अच्छा, अब देखें, अगर हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, लेट्स से हम लोग ये वाला बाइनरी सर्च ट्री ले लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम लोगों ने इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, लेट्स से हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड 4, ठीक है, इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर 4 को हम लोग सर्च करना चाहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि 4 को जब हम लोग 5 से कंपेयर करेंगे तो हमें 5 के किस साइड पे जाना चाहिए? लेफ्ट पे सर। क्यों, राइट पे क्यों नहीं जाएंगे? सर राइट पे ग्रेटर वैल्यू होंगी ना, तो लेफ्ट हमें पे पता है कि हमेशा 5 के स्मॉलर राइट वैल्यू साइड होंगी। पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो उससे बड़ी हैं या बड़ी होंगी, ठीक है, तो राइट साइड पे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 4 या 5 के इक्वल नहीं है, 5 के हम लोग लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। अब फिर 4 को इससे कंपेयर करते हैं, अब हम लोग 2 के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे? 2 के राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे जाएंगे। अब राइट साइड पे तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब है अब 2 का राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि 4 जो है वो हमें नहीं मिला। अगर हम लोग इस तरह लेट्स से 7 को सर्च करना चाहें, फाइंड 7, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 7 को यहाँ से हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे। अब 5 के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे? राइट पे जाएंगे और राइट सर साइड लेफ्ट पे जाने की जरूरत ही 8 नहीं के है, लेफ्ट पे क्योंकि जाके 7 जो है वो 5 से बड़ा है और 5 के लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज उससे छोटी होंगी, तो 5 के राइट साइड पे जाएंगे। यहाँ पे आके अब 7 से कंपेयर करेंगे, 7 के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे? लेफ्ट पे जाएंगे सर। लेफ्ट पे जाएंगे, क्यों? क्योंकि 7 लेफ्ट से छोटा है। इसके लेफ्ट साइड पे गए, अब 7 इसके इक्वल हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि हम जो वैल्यू ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई है, ठीक है, हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर सेटेलाइट डाटा कॉपी करते हैं वो हम लोग कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें कि बाइनरी सर्च ट्रीज का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो है, जो जो भी ऑपरेशंस है, इसी तरह जैसे हम लोगों ने फाइंड को देखा, ये हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है, देखेंगे कि कितनी कम हमारे पास होती है। इसी तरह अगर हम लोगों ने इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करते हुए भी हम लोग जो है वो या तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे या राइट साइड पे जाएंगे किसी भी नोड के, तो दोनों दोनों जगहों को हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, दोनों साइड्स पे नहीं जाएंगे। इसी तरह हम लोगों ने डिलीट करना है, तो वो भी हम लोगों ने उस नोड तक पहुंचने के लिए रूट नोड से हम लोग शुरू करेंगे, हर नोड के या लेफ्ट साइड पे जाएंगे या राइट साइड पे जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास एक फुल बाइनरी सर्च ट्री है, एक बाइनरी सर्च ट्री है जो फुल भी है, तो उसके अंदर हमारे पास, लेट्स हम लोग एक बना लेते हैं इस तरह का, ठीक है, ये लेट्स हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है। अब हम लोग देखें, जो वैल्यू रूट से हम लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं, अगर हम लोग रूट के लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग आधा जो ट्री है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग सर्च नहीं कर रहे, तो फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास प्रॉब्लम स्पेस हाफ हो गई। फिर हम लोग इस स्टेप पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से जो वैल्यू सर्च कर रहे थे वो उससे बड़ी थी, तो हम लोग अगली जो इस हाफ का जो हाफ है वो हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं और फिर इस जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हर स्टेप में हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम स्पेस बचती है उसके हाफ को हम लोग कंसिडर करते हैं, हाफ को कंसिडर नहीं करते, हाफ को डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर वो जो हाफ हमारे पास बच जाती है, अगेन उसके हाफ को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हर हर स्टेप के ऊपर हम लोग अपने प्रॉब्लम स्पेस में से हाफ सर्च स्पेस जो होती है, प्रॉब्लम स्पेस जो होती है, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? और लॉग ऑफ एन। लॉग एन सर। लॉग बेस 2 ऑफ एन होगी, क्यों? क्योंकि बाइनरी है, हर हर नोड के हमारे पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, तो हमारे पास लॉग बेस 2 ऑफ एन होगी। तो हमारे पास इसके अंदर जितने भी ऑपरेशन है एक फुल ट्री के अंदर या फुल की तरह का जो एक बाइनरी सर्च ट्री होगा उसके अंदर हमारे पास लॉग बेस 2 ऑफ एन होंगे, जितने भी हमारे पास ऑपरेशन हैं, जितने भी CRUD ऑपरेशन हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग जो है वो बाइनरी सर्च ट्री इस टाइप का हमारे पास हो जाए, वो जो लिंक लिस्ट टाइप का हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास हाइट कितनी है, वो हमारे पास ऑर्डर n में हाइट चली गई है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोगों ने इस नोड तक पहुंचना है या जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं वो लेट्स से ये वाली नोड है जो मैंने एरो से मार्क की हुई है, इस नोड को सर्च करना है, तो हमें हर नोड को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हाइट जब हमारे पास ऑर्डर n में होगी तो हमारे पास यही जो CRUD ऑपरेशन है ये हमारे पास ऑर्डर n में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास हम लोग बाइनरी सर्च ट्री जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं
जब उन्हें हम लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास ट्री जो है वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है, उससे हम लोग बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ट्री जो है वो हमारे पास उसकी हाइट जो है वो ऑर्डर एन में चली जाएगी तो सारे ऑपरेशन हमारे पास वर्स्ट केस में ऑर्डर एन में चले जाएंगे। अगर हम लोग बड़ा प्रिसाइजली CRUD ऑपरेशंस को डिफाइन करना चाहें कि हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री में CRUD ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो हमारे पास ऑर्डर एच होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास बैलेंस ट्री है, फुल ट्री है, या हमारे पास लिंक लिस्ट टाइप का ट्री, अगर फुल ट्री है तो उस केस में हमें पता है कि एच जो है वो हमारे पास log ऑफ n में होगा, ऑर्डर log ऑफ n में होगा, राइट। तो हमारे पास इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ऑर्डर log ऑफ n पर बन जाएगी। लिंक लिस्ट के केस में हमारे पास हाइट जो है वो ऑर्डर n में चली जाएगी, और जो जितने भी हमारे पास CRUD ऑपरेशन है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास ऑर्डर n हो जाएगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आप कहेंगे कि ऑर्डर h है किसी भी ऑपरेशन की, ठीक है। अब h जो है वो हमारे पास अगर log ऑफ n में, दैट मीन्स अगर बैलेंस ट्री है, फुल ट्री है, तो हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर log ऑफ n हो जाएगी। अगर हमारे पास जो है वो हाइट जो है वो उसकी ऑर्डर n में है, लिंक लिस्ट की तरह, तो हम लोग कहेंगे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशंस की जो है वो ऑर्डर n हो जाएगी। बाय द वे, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो हम लोग हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से कि हमारी उसकी हाइट जो है वो गारंटीड ऑर्डर log ऑफ n में रहे। बाइनरी सर्च ट्रीज में ये कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बैलेंस ट्रीज होते हैं या सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज होते हैं जिनके अंदर हम लोग हाइट को जो है वो गारंटीड कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हाइट जो है वो log ऑफ n से एक्सीड नहीं करती।